अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। रमज़ान की तैयारी से मुताल्लिक़ 15 रोज़ा ऑनलाइन कोर्स का 9वां दर्स और 9वीं क्लास का मौजू था रोज़े के जदीद मसाइल। चुनांचे इसके टेस्ट में पूछे जाने वाले सवालात के सही जवाबात और इस टेस्ट में विनर का नाम पेश खिदमत है। सबसे पहला सवाल जो इस टेस्ट के में पूछा गया था, रोजे में इंजेक्शन का क्या हुक्म है। और इस सवाल के जवाब के लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला कि ताकत का हो तो रोजा टूट जाएगा क्योंकि ग़िज़ा के कायम मकाम होता है ताकत का इंजेक्शन। ऑप्शन बी, दवा के लिए हो तो नहीं टूटेगा क्योंकि हलक या मैदे तक नहीं पहुंचता है। ऑप्शन सी, वैक्सीन रोजे में ना लगाए ज्यादा बेहतर है, हाँ मजबूरी हो तो अलग बात है। और उसके बाद ऑप्शन डी, सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो देखें इसमें जो भी ऑप्शन है इससे पहले यानी ए, बी और सी, इनमें जो बात बताई गई ताकत का इंजेक्शन हो तो रोजा नहीं टूटेगा, ताकत का इंजेक्शन हो तो टूट जाएगा क्योंकि ताकत का इंजेक्शन ग़िज़ा के कायम मकाम होता है, सही बात है। और उसके बाद ऑप्शन बी में दवा के लिए हो तो नहीं टूटेगा क्योंकि असल ये है कि हलक या मैदे तक पहुंचे तो वो इसमें नहीं होता। ऑप्शन सी में वैक्सीन रोजे में न लगवाए, अगर मजबूरी हो तो लगवा ले। हाँ, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हालात ऐसी हों कि रात के औकात में वैक्सीन लगने के लिए कहीं पर कोई इंतजाम ना हो तो मजबूरी है भाई, उस वक्त रात ही उस वक्त दिन ही में लगा सकता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी है कि सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। सही बात है कि ऑप्शन सभी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है कि इनहेलर यूज करने का क्या हुक्म है। इसमें भी 3 ऑप्शंस दिए गए हैं कि दमा का परमानेंट मरीज हो तो हर रोजे के बदले खाना खिलाए, फिदिया करे, हाँ अगर परमानेंट मरीज है वो तो, और उसके लिए रोजा नहीं होगा, वो समझ ले कि मजबूर है। सेकंड ऑप्शन है कि नजला या जुकाम का मसला हो तो बाद में कज़ा कर ले। भाई जाहिर सी बात है, नजला या जुकाम ये तो परमानेंट नहीं होता, और जैसे नाक बंद हो जाए या ऐसा कुछ मसला हो, ये परमानेंट तो नहीं होता। लिहाजा जब तक प्रॉब्लम है, जब तक जो है इनहेलर यूज कर रहा है तो रोजा नहीं रख सकता, लिहाजा बाद के अय्याम में रोजे की कज़ा कर ले। हाँ, तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, लेकिन ऑप्शन सी एक और दिया हुआ है कि पहला जवाब सही है। तो ये समझे इसमें कि इस क्वेश्चन के तीनों ऑप्शंस में से कोई भी अगर जो है कोई सिलेक्ट कर ले तो करेक्ट होगा, कोई भी तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर ले करेक्ट हो जाएगा। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाइजा औरत रोजा रखने के लिए टैबलेट ले सकती है क्या। इसके भी 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला, टैबलेट लेना जायज नहीं, लेकिन पीरियड कंट्रोल में है तो रोजा रखना पड़ेगा, रोजा उस वक्त फर्ज होगा क्योंकि उस वक्त उज़्र नहीं होगा। ऑप्शन बी है कि पीरियड कंट्रोल करके रोजा रखना रख सकती है, पीरियड कंट्रोल करके रोजा रख सकती है। ऑप्शन सी है कि ना टैबलेट लेना जायज है और ना ही रोजा रख सकती है। भाई टैबलेट लेना जायज नहीं है, ठीक है, लेकिन टैबलेट लेने की वजह से मामला कंट्रोल में है और उस वक्त उज़्र नहीं है, तब तो रोजा फर्ज होगा ना। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी ये दोनों सही नहीं है।
और ऑप्शन ए सही है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, रोजे में टूथपेस्ट करना कैसा है? इसके बारे में भी, इसके जवाबात के लिए भी 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए रोजा टूट जाएगा, ऑप्शन बी मुकम्मल एहतियात के साथ कर सकते हैं, और ऑप्शन सी टूथपेस्ट करना जायज नहीं होगा। तो डायरेक्ट रोजा टूटेगा भी नहीं और डायरेक्ट कह दे कि जायज नहीं है तो ये भी दुरुस्त नहीं होगा। लिहाजा ऑप्शन बी करेक्ट है कि मुकम्मल एहतियात के साथ यूज कर सकता है। ठीक है, अगर जरा भी हलक में चला गया तो रोजा टूट जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, रोजे में जबान के नीचे रखने वाली दवाओं का क्या हुक्म है? रख सकते हैं या नहीं रोजेदार? तो इसके लिए भी 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, अगर घुलकर थूक के साथ हलक में पहुंचे तो रोजा टूट जाएगा, और पहुंचा या नहीं पहुंचा इसका अंदाजा तो टेस्ट का एहसास होने से लगा सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन बी है कि अगर सॉलिड हो और घुलने वाली ना हो तो कोई बात नहीं। उसके बाद ऑप्शन सी है किसी भी हालत में रोजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट हैं, दोनों में से कोई एक भी सिलेक्ट कर लिया है तो जवाब दुरुस्त है। अलबत्ता ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, रोजे में दांत निकलवाने का क्या हुक्म है? इसके लिए, इसके जवाब के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, नहीं निकलवाना चाहिए। ऑप्शन बी, कोई हरज नहीं, लेकिन अगर खून निकला तो रोजा चला जाएगा, यानी रोजा टूट जाएगा। खून निकला क्या मतलब? खून निकल के थूक के साथ मिक्स होकर हलक तक पहुंचेगा ही, तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो रोजा टूट जाएगा सेकंड ऑप्शन के मुताबिक। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है कि एहतियात बेहतर है, लेकिन अगर खून निकला तो रोजा चला जाएगा। तो इसमें जो बेहतर और सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी लास्ट वाला। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसलिए नहीं दुरुस्त है क्योंकि नहीं निकलवाना चाहिए डायरेक्ट, अगर कोई मजबूर आदमी है तो क्या करेगा। हाँ, और ऑप्शन बी इसलिए नहीं क्योंकि इसमें है कि कोई हरज नहीं, हरज है, और वो इसमें है कि हरज होगा अगर आदमी जो है उसके लिए दूसरा ऑप्शन है, यानी कभी और किसी और वक्त भी निकलवा सकता है, लेकिन फिर भी उसने जो इसी वक्त को रोजे की हालत में ही वक्त मुतय्यन किया, वक्त मुकर्रर किया, तो उसके लिए मुनासिब नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है कि एहतियात बेहतर है, लेकिन अगर खून निकला, यानी दांत तोड़ने के बाद अगर खून निकला तो रोजा टूट जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि रमजान किसी और मुल्क में शुरू किया और फिर अपने वतन आ गया, रोजे कम ज्यादा हो रहे हैं तो क्या हुक्म है? यानी मान लें कि सऊदीया में रमजान शुरू किया था, हिंदुस्तान आ गया, तो वहां के एतबार से हिंदुस्तान में रोजे बढ़ जाएंगे, या किसी ऐसे मुल्क गया जहां पर हिंदुस्तान से पहले बाद वाला मामला है तो घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या करेंगे? तो इसमें भी 3 ऑप्शन जवाबात के लिए दिए हैं। पहला ऑप्शन कि जहां शुरू किया वहां से जहां शुरू किया वहां का लिहाज करेंगे। जवाब देने अफवन वो गलत हो गया है, जहां से शुरू किया, यानी अगर सऊदीया में शुरू किया है रमजान तो वहां का लिहाज करेंगे, और इंडिया आ गए तब भी सऊदीया के हिसाब से रोजा रमजान मुकम्मल कर लेंगे, चाहे भले इंडिया में भी रमजान जारी हो। तो ये जवाब दुरुस्त नहीं है, क्योंकि फमन शहीद मिनकुम अश-शहरा फल्यसुम। ऑप्शन बी है कि जहां से शुरू किया वहीं का लिहाज करेंगे, और जहां शुरू किया वहां से, खैर ये दोनों ऑप्शन तकरीबन एक ही जैसे हैं, इसलिए शायद गलत हो गया है। बहरहाल ये दोनों ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। ऑप्शन दुरुस्त ये है ऑप्शन सी, जहां से शुरू किया वहां का लिहाज है, रोजे कम हो तो कज़ा करे, बढ़ रहे हो तो सदका बन जाएगा। मान ले कि रोजे किसी ऐसे मुल्क गया था कि जहां पर बाद में रमजान शुरू हुआ और फिर पहले ही इंडिया आ गया, यानी रमजान वहां पर खत्म करके इंडिया आ गया,
या ऐसा कुछ हुआ मामला और रोजे कम ज्यादा हुए, तो अगर रोजे कम हो गए हैं, रमजान के रोजे अगर 30 नहीं है पूरे, तो और रोजे बाद में कज़ा कर लेगा। और अगर रोजे बढ़ गए हैं, ज्यादा हो गए हैं, मान ले 31 रोजे रख लिया, 32 रोजे रख लिया, तो बकिया जो इजाफी रोजे हैं वो सदक़े के हुक्म में चले जाएंगे। ठीक है, अब आती है बारी कि आज के टेस्ट नंबर 9 का विनर कौन है। तो हमारे पास एक नाम है आयशा जहीर अहमद अंतोले, इंडिया महाराष्ट्र। जवाब सबसे पहले तो हमें इनका मौसूल नहीं हुआ, लेकिन इब्तिदाई जवाबात जो हमें मौसूल हुए उनमें कुछ हर एक में कोई ना कोई मिस्टेक थी, लिहाजा इनका जवाब सबसे बेहतर था और सबसे बेहतर जवाबात में सबसे पहले था और अटेंडेंस की लिस्ट में भी मौजूद पाया गया, इसलिए हमने इन्हें इनाम का मुस्तहिक करार दिया। फबारकल्लाहु फीकुम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।